राम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही पढ़ाई? ठीक अच्छी चल रही होगी। कल एग्जाम है तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पार्सिंग टेक्निक हमारा जो कंपाइलर डिज़ाइन की सेकंड यूनिट है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। यार ये क्या है ना, बेस टोटल न्यूमेरिकली बेस यूनिट है। ठीक है, तो पार्सर सबसे पहले पार्सर होता क्या है ये तो जान लें ना। तो कंपाइलर के जो हमने 6 फेज़ पढ़े, 6 फेज़ में हमने जो सबसे पहला फेज़ पढ़ा था वो फर्स्ट चैप्टर में लेक्चर फेज़ पढ़ लिया। जो सेकंड फेज़ आता है उस सेकंड, तो उसको हम उस सेकंड वाला जो फेज़ है, ठीक है, जो सेकंड फेज़ है उसको सिंटैक्स एनालाइजर या हम पार्सर फेजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेनली होता क्या है यार, सपोज हमारे पास कोई एक ग्रामर दे रखी है। क्या? एक ग्रामर दे रखी है। एक ग्रामर दे रखी है ना। एक ग्रामर दे दिया उन्होंने, ये ए प्लस टी, ये दे दिया है ना। अब इससे इससे तुमने क्या किया, स्ट्रिंग जनरेट किया। क्या किया? स्ट्रिंग कोई जनरेट की ना, स्ट्रिंग को जनरेट किया। इस जो प्रोसेस होता है पूरा, इसी को क्या बोलते हैं? पार्सर। क्या बोलते हैं? पार्सर। ठीक है, कैसे होता है अभी अच्छे से करेंगे इसको। ठीक है, मैं अभी बस क्या और भी देख लो। ठीक है, हम पूरा कंप्लीट करेंगे वंस, एक दो पार्ट में आएगा क्योंकि लंबी वीडियो बन जाती है तो यार एडिटिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो जो टाइप ऑफ पार्सर है कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक टॉप डाउन पार्सर, एक होता है बॉटम अप पार्सर। ठीक है, टॉप डाउन पार्सर के दो पार्ट होते हैं, एक क्या बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, बैक टॉप डाउन पार्सर विद बैक ट्रैकिंग, एक होता है टॉप डाउन पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग, है ना। विदाउट मतलब सॉरी, टॉप डाउन पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग। ठीक है, ये होता है बैक ट्रैकिंग के साथ और ये होता है विदाउट बैक ट्रैकिंग, है ना। अच्छा अच्छा, जो जो क्या बोलते हैं विदाउट पैर ट्रैकिंग होता है, ये इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिकर्सिव डेसेंट पार्सर और होता है एलेवन पार्सर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो न्यूमेरिकल यहाँ से पहला ये वाला न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, और दूसरा होता है कि बॉटम अप पार्सर। बॉटम अप पार्सर क्या होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। दूसरा होता है ऑपरेटर प्रोड्यूस पार्सिंग। ठीक है, ये होता है एल आर पार्सर, है ना। अच्छा, एल आर पार्सर के भी चार पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है LR0, SL1, LALR1। ठीक है, CLR1। ठीक है, अच्छा यार मेन बात क्या है कि टॉप डाउन पार्सर में क्या होता है, हम टॉप से क्या होता है लीफ नोड की तरफ जाते हैं। क्या होता है? टॉप से किधर? लीफ नोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास टॉप डाउन में क्या होता है, टॉप डाउन में मेनली क्या होता है, हम स्टार्ट से हम कहाँ तक आते हैं? स्टॉप की स्ट्रिंग की तरफ। हम स्टॉप से लेकर नीचे तरफ आते हैं ना, स्ट्रिंग की तरफ, है ना। कहाँ? स्ट्रिंग की तरफ से आते हैं। और जो हाँ बॉटम अप में क्या होता है, हम स्ट्रिंग से बॉटम स्टार्ट की तरफ जाते हैं। किसके? स्टार्ट की तरफ जाते हैं। आई होप समझ में आया होगा बॉटम, है ना। हम कैसे करके दिखाते हैं। तो यार इसका क्या होता है कि पेपर में कभी कभी आ जाता है कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके लिए लाए हैं। ठीक है, ये वाला, ये दिख रहा है ना आपको सभी को? हाँ दिख रहा है यार। ये न्यूमेरिकल्स कभी कभी पेपर में आ जाता है कि आप इसको क्या करो कि बॉटम अप पार्सर में हमको बदल के दिखाओ, और इसमें टॉप डाउन और बॉटम अप में। ठीक है, तो ये क्या दे रखा, देखो ये ग्रामर दे रखा, ये ग्रामर दे रखा है ना, ग्रामर दे रखा दिख रहा है ना सबको? हाँ ठीक, ग्रामर दे रखा। ठीक है, और ये इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है। इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है। तो हमको क्या बनाना है, हमको मेन चीज़ हमको क्या बनाना है, हमको पार्सर ट्री बनाना है। क्या बनाना है? पार्सर ट्री बनाना है ना। अच्छा, TDP हम पास्ट टॉप डाउन पार्सर बनाना है। ठीक है, TDP, है ना। यह जो TDP होता है ना, क्या होता है, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए यूज होता है। किसके? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एस से कौन कौन है, ए जो पहला है उसको ओपन कर ले रहे हैं ना, बी और ये ई, है ना। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यार हमें ए चाहिए, हमें क्या चाहिए था? ए चाहिए था, ए मिल गया। देखो यार दो चीज़ें तुम समझ लो, एक होता है टर्मिनल। क्या होता है? एक टर्मिनल होता है ना। एक होता है नॉन टर्मिनल होता है। ठीक है, अच्छा नॉन टर्मिनल शुद्ध हिंदी में समझो। टर्मिनल का मतलब हमारा क्या होगा कि हमारे पास इंग्लिश वाले स्मॉल लेटर आएंगे। क्या होंगे? स्मॉल वाले। और नॉन टर्मिनल में तुम्हारे पास कैपिटल आएंगे। क्या आएंगे? कैपिटल आएंगे। ठीक है, बहुत यूज़ होगा, इनको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये ए है। ए क्या होता है? स्मॉल। ये क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल को हम कभी ओपन नहीं कर सकते, कभी टर्मिनल को हम ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओपन नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, ए के पास दोबारा आएंगे। ए के पास, हाँ ए के पास आएंगे तो ए का दोबारा रूल दे रखा दो। क्या? ABC और एक बी। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, B और ये C। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे बी चाहिए था, और हमारे पास यहाँ पे क्या ये नॉन टर्मिनल है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करने के बाद हमको बी मिल रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बी ओपन कर लिया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमको ए और बी मिल गया, हमको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब ये वाला बी भी मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, ये सी भी मिल गया। अब क्या चाहिए था, डी देखो बी से यहाँ पे डी बना, हाँ बन रहा है। ठीक है, अब क्या, ई तो चाहिए था, यही है पहले, तो हमारा बन गया। तो कैसे, देखो ये हो गया ना, ये 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 ये
ये सॉरी डी है ना। तो क्या स्ट्रिंग आई, पहला ए, फिर बी, फिर ये वाला बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। आ गई कि नहीं आ गई। तो ये कैसा पार्सर हुआ, ये टॉप डाउन पार्सर हुआ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ना। अच्छा, इसी को अगर इसी, तो यार हमारा क्या हुआ कि हमारा टीडीपी बन गया। ठीक है, अब सपोज इसी क्वेश्चन में सेम हम क्या बनाते हैं, एक क्वेश्चन, हाँ इसे पे ले लेते हैं। हाँ, इसी का हम बनाते हैं बॉटम अप पार्सर। ठीक है, बॉटम अप पार्सर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग से हम स्टार्टिंग की तरफ जाते हैं। किसे, स्ट्रिंग से स्टार्टिंग की तरफ जाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग लिख लेंगे क्या, ए बी, बी सी डी और ई, है ना। अच्छा यार, यहाँ पे रूल देखो, यहाँ पे ये देखो कि सबसे पहले क्या हुआ था कि उसने कहीं कहीं पर ए से कहीं दे रखा जाने के लिए, ए से डायरेक्ट एस के लिए जाने रखा, अभी तो कहीं दे नहीं रखा है ना। अच्छा, बी के लिए हाँ ए दे रखा, क्या दे रखा, ए। अच्छा, दे दिया। अब क्या होता है कि यार एक ये देखो कि हाँ, एक ये देखो कि इसमें कि ए से क्या है, ए बी सी है, तो ए बी सी तीनों मिल ले सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ए से ए बी, ठीक है, और ये तीसरा सी, है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक देखो डी, फिर क्या है, डी से क्या है, बी है, डी से क्या है, बी है, डी से हम लोग क्या करते हैं, बी को मिला लेते हैं ना, तो ले लेते हैं बी, और ये क्या होते हैं, डी को कर लेते हैं, है ना। अच्छा, अब देखो ए बी ई ए ना, तीनों हैं, ए बी ए ई, ये चारों हैं सॉरी। तो क्या हुआ, एस को लिया, इसके साथ कनेक्ट किया, इसके साथ कनेक्ट किया, इसके साथ कनेक्ट किया, और ये, है ना। तो हो गया कि नहीं हो गया, देखो हमने स्टार्टिंग में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गए। तो ये वाला जो ये पार्सर होता है, इसी पार्सर को हम बोलते हैं बॉटम अप पार्सर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। मस्त ना यार, आया तो यार लाइक वाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या होता है कि हम टॉप डाउन पार्सर को अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टॉप डाउन पार्सर जो है हमारा, उसी को अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्या, इसको अच्छे से दोनों को कवर करेंगे, फिर इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, अच्छा, अब क्या होता है, टॉप डाउन पार्सर होता है क्या, सबसे पहले ये जान लें कि टॉप डाउन पार्सर होता है क्या ना। तो टॉप डाउन पार्सर के पढ़ने के लिए क्या होता है कि हम सबसे पहले जाना ही था। तो ये हम क्या होता है, स्टार्टिंग जो दी होती है, स्टार्टिंग से हम क्या स्टार्टिंग से हम स्ट्रिंग की तरफ आते हैं। अभी सेम टू सेम क्वेश्चन अभी देख, ठीक है, एग्जाम जैसे कि पेपर में आता है कि टॉप डाउन पार्सिंग क्या होता है, बॉटम अप पार्सिंग, टाइप ऑफ पार्सिंग। तो टॉप डाउन पार्सिंग और ये बॉटम अप पार्सिंग करना। ठीक है, बॉटम अप पार्सिंग करना, उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर देना, एग्जांपल देने के बाद एक्सप्लेन कर देना। अब क्या होता है कि इसको अभी तुमने ये क्वेश्चन दे के आए हो, तो सब लोग मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि ये वाला सब लोग अपने पहले इसको स्किप करके पैटर्न को इसको सेम टू सेम बनाना। क्या दे रखा था, एस ए, फिर ए, फिर बी, फिर ई, ये दे रखा है ना। अच्छा, फिर ए से क्या दे रखा था, ए से हमारा क्या हो गया, ए, और ये बी, और ये सी, है ना। फिर बी से क्या दे रखा था, डी। अच्छा, तो ए से क्या दे रखा था, ए से हमारा ये, ए से ए से ए से हमारा एक बी दे रखा था ना। तो फिर क्या होता कि हमारी जो स्ट्रिंग होती थी, ये 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 स्ट्रिंग बन गई। मतलब क्या, ए बी, बी सी डी और ये ई, ये हमारी क्या स्ट्रिंग बन गई, है ना। आई होप समझ में आया होगा आप सब लोगों को, है ना। अब यार टॉप डाउन पासिंग में प्रॉब्लम आती हैं, क्या आती हैं, टॉप डाउन पासिंग में क्या प्रॉब्लम है। पेपर में आप क्वांटम का क्वेश्चन उठा के देखोगे कि टॉप डाउन पासिंग क्या होती है, तो ये वाला हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पार्सिंग क्या होती है, टॉप डाउन पार्सिंग, ये भी एक्सप्लेन कर लोगे सब लोग। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि टॉप डाउन पार्सिंग क्या होती है। ठीक है, टॉप डाउन पार्सिंग क्या है, और उसके क्या बोलते हैं कि इसके रिमूव करने की, एलिमिनेट करने की मेथड बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करते हैं। 3 मेथड होते हैं, बैक ट्रैकिंग, लेफ्ट रिकर्सन और लेफ्ट रिकर्सन, है ना। ठीक है, सब सारे अच्छे से करते हैं, बस थोड़ा सा टाइम दो, सारा सब कुछ आपको समझाते हैं, है ना। अच्छा, ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि ये प्रॉब्लम विद द टॉप डाउन पार्सिंग, है ना। अब इससे क्या है कि प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले। अच्छा, प्रॉब्लम पहले क्या है, लेफ्ट रिकर्सन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं लेफ्ट रिकर्सन। लेफ्ट रिकर्सन में क्या होता है, आ लेफ्ट रिकर्सन ग्रामर इज रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लेफ्ट ग्रामर को यार, हम ग्रामर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए अल्फ़ा एंड बीटा। देखो मेन चीज़ क्या है कि ये भी टर्मिनल है, ये भी नॉन टर्मिनल है, और ये भी नॉन टर्मिनल है। जब नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या होते हैं, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। लेफ्ट में क्या हो, लेफ्ट में दोनों सेम, ये भी लेफ्ट में ये भी लेफ्ट में, दोनों ये जब सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, तो क्या होता है, रिकर्सन जनरेट हो जाता है। तो लेफ्ट रिकर्सन क्या हो जाता है, लेफ्ट रिकर्सन जनरेट हो जाता है। ठीक है यार, इतना ब्लर क्यों रहा, हाँ।
क्या होता है, ये रिकर्सन जनरेट हो जाता है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट रिकर्सन की वजह से क्या होता है कि इन्फिनाइट में चला जाता है। कैसे, जैसे इसी ये है दिया है ना, तो क्या करें, इसका ट्री बना के दिखाओ मुझे, तो क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा ए, ये ए से क्या किया, ए और ये अल्फ़ा हो गया है ना। अब ए को क्या करेंगे, इसको फिर ए और ये अल्फ़ा, फिर ए को ए, फिर ये अल्फ़ा, ए को फिर ए और ये फिर अल्फ़ा, है ना। अब बताओ ये कहीं पे रुकने का नाम ले रहा है, कहीं भी नहीं रुकने का नाम ले रहा है। क्यों नहीं रुकने का नाम ले रहा है, क्योंकि क्या होता है, लेफ्ट में हमारा क्या है, टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल सिंबल चल रहा है ना, इसकी वजह से क्या रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट रिकर्सन की वजह से, क्या लेफ्ट रिकर्सन की वजह से ये इन्फिनाइट डेप्थ में चला जाता है। किसमें, इन्फिनाइट डेप्थ में चला जाता है, ठीक है। ये हमने दे रखा, इसकी वजह से हमने ओपन किया। तो ठीक है, ये कभी नहीं रुकेगा, ये कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, एक नॉन टर्मिनल सिंबल है, ठीक है। आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है कि ओनली 2 केसेस ऑफ इन्फाइनाइट में नहीं जाएगा। सिर्फ 2 केस हैं कि ये इन्फाइनाइट में नहीं जाएगा। सिर्फ क्या है, 2 केसेस है कि इन्फाइनाइट में नहीं जाएगा। कैसे, देखो दिखाते हैं तुमको भाई। ये क्या है, ए अल्फ़ा एंड बीटा, ये दे रखा है ना, 2 केस में नहीं जाएगा। केस फर्स्ट में क्या करते हैं कि ये दे रखा है ए से हम क्या बनाते हैं, सीधा ए से बीटा ले रहे हैं, ठीक। तो भाई जाके रुक गया यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सेकंड केस को, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड को करते हैं। केस सेकंड में क्या कर रहे हैं कि ए टेंस टू ए, ये अल्फ़ा, ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया है ना। अब क्या होता है कि हम ए को यहीं पे रोक लें, ए को क्या करें, ए को हम यहीं पे क्या करते हैं, हम ए को बीटा ले लें, क्या ले लें, बीटा ले लें। तो यहाँ पे देखो, ये अल्फ़ा पे रुक, ये बीटा पे रुक गया था, और ये कहाँ पे रुक रहा, ये अल्फ़ा बीटा पे रुक रहा है ना, बीटा अल्फ़ा पे रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है ना। तो क्या है, लास्ट में हमारे पास क्या होगा, ये तो बीटा रहेगा, ये तो क्या रहेगा, अल्फ़ा, ये क्या रहेगा, ये तो बीटा माइनस अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा रहेगा, ठीक है। तो यही केस बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया ना यार, पक्का है ना। तो क्या होता है, यही समझ लेते हैं फिर अच्छे से। क्या होता है, ओनली 2 केस में क्या है, इन्फिनाइट में नहीं जाएगा, ठीक है। पहला क्या होता है, पहले दे रखा, ठीक है, पहले दे रखा, तो क्या हुआ, एस टेंस टू बीटा, तो लास्ट में तो ये वाला सेकंड वाला केस करते हैं, तो ये बीटा अल्फा बचता है ना। तो ये कहता है लास्ट में बीटा है, तो क्या बीटा माइनस अल्फा बचेगा, उसी केस सही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं, एलिमिनेट करने के लिए इसका हम अच्छे से करने समझाते हैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करते हैं, देखो भाई, एलिमिनेट कैसे करते हैं यार, एलिमिनेट कैसे करते हैं, एलिमिनेट कैसे करते हैं, देखो। एलिमिनेट करने के लिए क्या दे रखा, एस टेंस टू ए अल्फ़ा बीटा, ये दे रखा कि नहीं दे रखा। अच्छा, ये दे रखा, तो हम इसका जो एक यार ये रूल क्या है, याद कर लो, क्या कर लो, याद कर लो, समझ में आता है, समझाया देते कैसे, ए बीटा ए डैश अल्फ़ा ए डैश और ये नल, ठीक। समझाते कैसे भाई, अभी तुमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अभी तुमने क्या हुआ, अभी ये प्रॉब्लम देख रहे थे, प्रॉब्लम में क्या हो रहा था कि या तो बीटा पे रुक रहा कि नहीं रुक रहा। तो हम क्या करें, अगर बीटा को आगे पहले ही रख लें, तो क्या होगा कि हमारा ये हमारी जो कंडीशन है, ये क्या होता है, इन्फिनाइट में नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि बाद में, और ये ए डैश का मतलब क्या होता है कि बाद में कोई भी सिंबल आ सकता है यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या तुमको बीटा रखना पड़ेगा, ठीक। और सेकेंड पीस में क्या आता है कि ए डैश, जो दे रखा है ए डैश क्या होता है, अल्फा ए डैश, और ये क्या होता है, ये नल, ये क्या होता है, नल भी हो सकता है, ठीक है। अल्फा क्या होता है, ये हम सेकंड वाले में क्या ले सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, नहीं ले सकते, अल्फा में ले सकते हैं। तो ये अल्फा और ये ए डैश हो गया, और लास्ट में क्या कुछ भी नहीं हो सकता ना, स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा, कि हमको ये दोनों रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। अच्छा, नहीं समझ में आए, क्वेश्चन में दिखाते तुमको कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से समझाते हैं, सारी बातें तुमको समझाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला देखो, क्या दे रखा, इसे ई प्लस टी, ये दे रखा है ना, और ये टी, हाँ। इसको क्वेश्चन पेपर में आया था, ये क्वेश्चन पेपर में ये कह रहा है कि आप इसको क्या करें, लेफ्ट रिकर्सन मेथड से इसको सॉल्व करिए। अच्छा भाई देखो, ये नॉन टर्मिनल है ना, ये, और ये भी नॉन टर्मिनल है। तो मतलब नॉन टर्मिनल मतलब साथ में है, साथ में, तो भाई दंगत होगा, दंगा मतलब क्या है कि ये क्या होता है, ये इन्फिनाइट डेप्थ में चला जाएगा, किसमें, इन्फिनाइट डेप्थ में चला जाएगा। जब इन्फिनाइट डेप्थ में चला जाएगा, तो 2 चीज़ याद रखना है कि जो हमारा कैपिटल में होता है, तो उसको क्या होता है, कैपिटल में वाला क्या होता है, नॉन टर्मिनल होता है, और स्मॉल वाला, ठीक है, ये भी समझ में गया, ये भी। हाँ, अगर ग्रामर में अल्फा, अगर, ठीक है, देखो ये थोड़ा सा ये रूल समझ लो यार, क्या है कि अगर देखो, हाँ, ये जो हमारे कैपिटल में दिया रहेगा, ये कैपिटल में दिया बराबर, ये क्या नॉन टर्मिनल होते हैं, जो स्मॉल में दिए रहते हैं वो टर्मिनल होते हैं। अगर किसी में ग्रामर नहीं दिया हो, अगर अल्फा एंड बीटा आते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि कम्बिनेशन ऑफ द टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, ठीक है, सिंपल सी याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रखा, इसको क्या बोला है कि लेफ्ट रिकर्सन मेथड से इसको क्या करो, सॉल्व करना है। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं हम, सिंपल सा वही वाला अपना रूल लगाते हैं, क्या होता है, ए टेंस टू क्या होता है, ए अल्फा बीटा, ठीक है। ये रूल है, तो ये रूल क्या बोलता है कि आप क्या करो, ए से बीटा डैश ए, और क्या करता है, और ए डैश
टेंस टू अल्फ़ा ए डैश एप्सिलॉन, ठीक है। अब बीटा की जगह पर कौन लिख रखा है, ये बीटा की जगह पर कौन लिख रखा है, ये तो ये लिख दूँ ई डैश टू टी। अब ये ए डैश की जगह पर क्या हो जाएगा, ई डैश है ना। अच्छा, तो फिर क्या हो जाएगा अगला, ई डैश, फिर क्या हो जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर क्या दे रखा है, ये कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस टी, है ना। और क्या हो जाएगा ए डैश की जगह पर क्या लिखोगे, ए डैश की जगह पर क्या लिखोगे, ई डैश, ई डैश लिखा, ई डैश लिखा, फिर क्या लिखोगे, ये नल का नल लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, अरे कर लोगे यार, सब पता है सब लोगों से ना, अच्छे समझा लेंगे, है ना। अच्छा अच्छा, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, इसको समझा देते हैं ना, टाइम लिखने में टाइम जाता है, ठीक है। क्या होता है एक ये दे रखा ना, ये ग्रामर दे रखा है, ठीक है, ग्रामर दे रखा, तो इसको कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल मेथड से इसको सॉल्व करो। हमने क्या किया, ए को पहले ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये पहले वाले को, फिर ये देखो ये भी टर्मिनल, ये भी नॉन टर्मिनल, ये भी नॉन टर्मिनल, तो हमने इसके दो ग्रामर बनेंगे, हमने दो को सॉल्व कर लिया, दो पार्ट में लिख लिया। पहला का इसके साथ एक, ए तो क्या है, ए तो टर्मिनल है, तो इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी है, तो इस दोनों के साथ कर लिया, अभी को इसके साथ, क्योंकि ये बी टर्मिनल ना। अच्छा, पहले वाले को लेते हैं, पहले वाले के साथ क्या करते हैं, वही लिख रखा, पहले वाले को ऐसे कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद हमारा जो रूल था हमने वो रूल लिख लिया, रूल के साथ वही क्या लिया, इनफा यही से कंपेयर करेंगे। बीटा की जगह पर क्या लिख रखा है, बीटा की जगह पर इन्होंने क्या लिख रखा है, ए हो जाएगा, ठीक है भाई, कंपेयर करोगे तो यही तो है ना, ठीक है। और ए की जगह पर ई डैश की जगह ए डैश की जगह पर क्या हो जाएगा, ए डैश लिख दिया, है ना। अच्छा, एजकल टू क्या हो जाएगा, एजकल टू क्या होता है, बीटा वो अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर क्या लिखा, बीटा डी लिख रहा, तो बीटा डी लिख वो बी डी लिख दिया, सॉरी बी डी लिख दिया। और ए डैश की जगह पर ए डैश हमने लिख दिया, है ना। ए डैश भाई लिखते हैं, वो अल्फ़ा के बाद क्या होता है, ए डैश होता है, तो ए डैश की जगह पर जो ये दिया रहता है यही डैश हो जाता है, यहीं पे कर देते हैं, और नल लिख दिया, ठीक है। ये वाला करोगे तो यार सिंपल सा कर लोगे ना यार, आ गया भाई समझ में यार, बोलो ना, ठीक है, पर बोलोगे कैसे यार, है ना, कमेंट में बोल देना, ठीक है। हाँ, फिर क्या होता है कि ये बी ए वाला क्या होता है, ए ये वाला, ठीक है, ए ऐसे करना, समझ में जाओगे ना यार, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगला अगला हम करते हैं, अगला टॉपिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है लेफ्ट फैक्टरिंग, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है क्या नहीं होता, अच्छे से समझाते हैं यार, मेरे पेज कहाँ गए समझाने वाले, हाँ ठीक है, मिल गया, ठीक है। हाँ, अब लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है, लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है यार, ये क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर के लिए होता है, ठीक है। इन जनरल कैसे लिखा था, अल्फा बीटा वन, अल्फा बीटा टू, अल्फा बीटा तरह डॉट डॉट के अल्फा बीटा एन, ठीक लिख रखा कि नहीं है, अल्फा बीटा एन है, ठीक है। अच्छा, सपोज वी इनपुट सिंबल अल्फा, देन अल्फा सभी तीनों सिंबल में आ रहा हो, तो ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि अल्फा बीटा वन लेके चलें या अल्फा डिटर्मिनेट टू, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे समझाते हैं यार, तुमको दे रखा सपोज ये दे रखा, देखो अल्फ़ा बीटा, ये कह रहा है कि ऐसे कोई ग्रामर दे रखा, अल्फ़ा बीटा वन, है ना, दिख रहा है ना यार सबको, हाँ, अल्फ़ा बीटा टू, ठीक है, अल्फ़ा बीटा थ्री, ये दे रखा, ठीक है। और कोई एक स्ट्रिंग आती है, क्या आती है, स्ट्रिंग आती है कि अल्फ़ा बीटा थ्री, क्या आती है, अल्फ़ा बीटा थ्री, अल्फ़ा बीटा थ्री आती है। अब इसको चेक करना है यार, इसको चेक करना है, क्या करोगे, सबसे पहले ए को लिखोगे, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ये बीटा वन, इसको तो फिर इसको लोगे तो क्या हो जाएगा, ये पहला केस हो गया, है ना, पहला केस हो गया। केस टू दूसरा लोगे, केस टू में क्या हो जाएगा कि ए अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा, बीटा टू, है ना, ये केस थ्री। और केस थर्ड लोगे भाई, ये देखो हमें क्या चाहिए था, अल्फ़ा थ्री मिल रहा है, ये अल्फ़ा थ्री नहीं मिल रहा ना, तो नॉट मैच, क्या हो जाएगा, ये नॉट मैच हो जाएगा, है ना। ये वाले में देखो अल्फ़ा बीटा टू मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है ना, तो ये नहीं मैच हो रहा, तो इसमें भी क्या लिख दो, नॉट मैच, क्या हो जाएगा, नॉट मैच हो जाएगा। तीसरे वाले में, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में देखो यार, थर्ड वाले में क्या होता है कि कैसे बनेगा, ए अल्फ़ा और ये बीटा थ्री, हाँ ये मैच हुआ, ये क्या हुआ, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, है ना, ये मैच हो गया। पर यार क्या देखो कितना टाइम लग रहा है ना इसको सॉल्व करने में, तो ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ही बोलते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग, क्या बोलते हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग। अब इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ एक बार नोट्स के साथ देख लेते हैं, नोट्स का, है ना, नोट्स यार आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो चीज़ मैंने समझाई वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। मैंने अच्छे से हिंदी में लिख रखा प्रॉपर यार, कि तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है, बात ठीक है, लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है। फिर चेक करेंगे बी थ्री के लिए, तो नहीं मैच हो रहा है, नहीं इसमें मैच हो रहा है, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं, इसको एलिमिनेट करने के लिए मेथड है, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करते हैं, देखो एलिमिनेट करने के लिए जैसे ये दे रखा था, हमें स्ट्रिंग क्या दे रखी थी, ए टेंस टू ए अल्फ़ा बीटा वन दे रखा, फिर क्या दे रखा, अल्फ़ा बीटा टू दे रखा, फिर अल्फ़ा बीटा थ्री दे रखा। तो हम इसका जो रूल आएगा तो क्या आ जाएगा, ए अल्फ़ा ए, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए डैश टू बीटा वन बीटा टू
बीटा 3। सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। सॉल्व कैसे होगी देखो, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई, ये रूल हो गया, ये क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट रूल है ना, ठीक है, ये रूल है हमारा। तो क्या करेंगे, जैसे अब हमारे पास क्या हुआ था, अल्फ़ा 3 का, अल्फ़ा बीटा 3 के लिए चेक करना था, है ना, ये इसको चेक करना था, तो वही रूल वही बनाओ, तो क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा और ये बीटा हो गया था, बीटा 1। अच्छा, जब बीटा वन यहाँ पे ए अल्फ़ा हो गया, तो ए बीटा 1, तो बीटा 1 जब नहीं मैच हुआ तो अगले पास किसके जाएगा, बीटा 2 के पास, तो बीटा 2 के पास, बीटा 2 भी मैच नहीं हुआ तो किसके पास जाएगा, बीटा 3 के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, मतलब इन्फिनाइट पर नहीं जा रही ना, सॉल्व हो गई ना प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। तो आई होप समझ में आया होगा। तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है यार। अब देखो नोट्स समझा देते हैं ना, नोट्स क्या है, तो ये प्रॉब्लम दे रखी थी हमने, ठीक, इसको प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक, आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने रूल लिखा, ये हमारा मेन रूल है, ठीक है, ये हमारा मेन रूल है ना, ठीक है, ठीक, याद हो गया ना पक्का यार, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब बात समझ में आती है आपको भी। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं ना, जो पेपर का आया हुआ है शायद, है ना, ठीक है। हाँ, क्या दे रखा क्वेश्चन में दे रखा कि यार ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा कि, क्वेश्चन में दे रखा कि ए टेंस टू ए बी ए ए ए, हाँ देखो ए 3 बार रिपीट कर रहा है, आपको पता किसके पास जाना, कौन सी स्ट्रिंग हमें मैच करानी है, पता नहीं है ना। तो क्या करते हैं कि इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो मेन इक्वेशन थी, मेन सोल्यूशन आया था, क्या होता है, ए अल्फ़ा बीटा 1, फिर क्या होता है अल्फ़ा बीटा 2, फिर क्या होता है अल्फ़ा बीटा 3, ठीक है ना। तो कंपेयर करते हैं, देन कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए, और बीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा 1 की जगह पर आ जाएगा ए बी, और बीटा 2 की जगह पर क्या हो जाएगा, बीटा 2 की जगह पर क्या आ जाएगा ए, और बीटा 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, बीटा 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, ये कुछ नहीं, नल। तो क्या लिखोगे, वही रूल लिख दो। रूल हमारा क्या था, रूल हमारा था ए टेंस टू अल्फ़ा ए डैश, फिर क्या था, ए डैश इक्वल टू क्या आता है कि ए डैश इक्वल टू क्या था, B1 B2 और ये B3, है ना, यही आता कि नहीं आता। तो क्या करोगे, ए की जगह पर क्या लिखोगे, ए लिख दिया, और क्या होता है अल्फ़ा की जगह पर तुम क्या लिखोगे, अल्फ़ा की जगह पर ए लिख दिया, ए डैश की जगह पर क्या लिखोगे, ए डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखोगे, ए डैश की जगह पर क्या लिखोगे, ए डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, ए डैश की जगह पर क्या लिखोगे, पहला B1 की जगह पर क्या है, B1 की जगह पर तुमने क्या निकाला था, ए बी, है ना, ए बी निकाला था। उसके बाद फिर क्या निकाला था, फिर क्या दूसरा था बी ए, वो ए बी ए था, फिर तीसरा था एप्सिलॉन, है ना। ये हमारी स्ट्रिंग क्रिएट होगी नहीं होगी, आई समझ में आया होगा ना यार, मस्त। देखो नोट्स में करके दिखाई दे रहे ना, नोट्स में सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है, मांग लेना, नोट्स दे देंगे, ठीक है। ये दे रखा है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व है ना, ये स्ट्रिंग दे रखी थी, कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आएंगी, कंपेयर करके ना नल आएंगी, नल के बाद हमने सॉरी वैल्यू आएंगी, वैल्यू के बाद क्या रूल हमारा क्या था, यही रूल, उसके बाद क्या सेम टू सेम वैल्यू पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यार ना, सब अच्छा है यार। अगला क्या है, बैक ट्रैकिंग ना, बैक ट्रैकिंग समझ में आया, बैक ट्रैकिंग तो यार देखो, बैक ट्रैकिंग क्या बहुत यूज होगी ना, बैक ट्रैकिंग तो पढ़ के आए होगे यार सब लोग ना। बैक ट्रैकिंग को समझाते हैं, हाँ, बैक ट्रैकिंग देखो, बैक ट्रैकिंग में मेनली क्या है कि एक जैसे सपोज एक ग्रामर दे रखी है, क्या ग्रामर दे रखी है ना, ग्रामर दे रखी है एक्स पी जेड, और एक्स पी जेड दे रखा, और देखा क्या दे रखा, क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ, पी इक्वल टू दे रखा क्या कि वाई डब्ल्यू, और ये वाई, है ना। अच्छा, और अगला हमें इनपुट स्ट्रिंग क्या करनी है, इनपुट स्ट्रिंग के लिए हमें क्या बनानी है, एक्स वाई और जेड बनाना है, ठीक है, ये बनानी है हमें, ठीक, ये हमें इनपुट स्ट्रिंग बनानी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले एस को लो, तो ओपन करो, एक्स, दूसरा क्या है पी, अगला क्या है जेड, है ना। अब पी से क्या है, पी से हमारे पास क्या है वाई, और क्या है डब्लू, है ना, डब्लू, ठीक है, बना लिया, ओपन कर लिया, है ना। हमें क्या चाहिए था, एक्स है, ठीक है। अब क्या चाहिए था, वाई भी है। अब क्या चाहिए था, जेड चाहिए था, जेड तो है नहीं, जेड तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक ट्रैक करेगा, क्या करेगा, बैक ट्रैकिंग करेंगे, पीछे जाएंगे, बैक ट्रैक करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी हमारे पास यहाँ पे वाई था, तो हम क्या करेंगे, एस एक्स, फिर क्या होता है पी, है ना, फिर क्या होता है जेड, है ना। तो हम पी किससे क्या ले सकते हैं, पी से हम क्या ले सकते हैं, पी से हम वाई को ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, और ये क्या हो गया जेड, क्या हो गया जेड। तो मैं स्ट्रिंग जो हमारी थी एक्स वाई और जेड, ये हमारी स्ट्रिंग क्रिएट होगी नहीं होगी यार, समझ में आया ना पक्का, आई होप समझ में आया होगा यार। तो क्या करते हैं कि क्या कर देना यार, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से ही, ठीक है। आप लोग यार जल्दी लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करवा देना यार, ठीक है। आई होप
तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट अभी जल्दी से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे बाद हम।